नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है अजमेर से। अजमेर में महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारी शक्ति अधिनियम के तहत बिल लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम डाक पोस्ट कलेक्टर कार्यालय में भेजी गई। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर, द्रौपदी कोली, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल और पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि संसद से पारित होने के बावजूद बिल लागू न होना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। सारिका सिंह ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। झूठ, आडंबर और जुमलों से भरी हुई बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल से देश को सिर्फ झूठ और जुमले परोसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को, सैनिकों को, व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों को, वंचितों को, SC ST को, हर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। अब जो पिछले 10 दिन से पूरे देश के अंदर एक चर्चा चल रही है। नीमराना के मोहल्लडिया बिचपुरी रोड स्थित कबाड़ गोदाम में शुक्रवार देर शाम भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चियां शामिल है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका उपचार जारी है। आग लगने की सूचना पर जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता और SP सत्यवीर सिंह मौके पर पहुंचे। दमकल की कई गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में परफ्यूम, शीशियों और ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग फैलने की आशंका है। पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोटपुतली से ब्यूरो रिपोर्ट। जोधपुर में केयर फाउंडेशन द्वारा रक्त की कमी और थैलेसीमिया मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 51 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए उपयोगी रहा। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि संस्था लगातार समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय है और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी आयोजन करती रहेगी। अंत में सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि 1 यूनिट रक्त कई जिंदगियों को नया जीवन दे सकता है। जब जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने गांधी कॉलोनी स्थित सिटी डिस्पेंसरी और आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाइयों का स्टॉक, उपस्थित रजिस्टर्ड और वार्डों की व्यवस्था की जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने मरीजों से सीधा संवाद कर उनकी जन समस्याएं सुनी। मरीजों ने बताया कि लंबे समय से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से उन्हें गंभीर परेशानी हो रही है और कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। मरीजों ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब ने यहाँ दौरा किया, हॉस्पिटल का चेक किया, इसमें कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। हमने उनको कहा डॉक्टर की सुविधा चाहिए हमको, यहाँ कम से कम 5-7 हजार की बस्ती लगती है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके डॉक्टर जल्दी से जल्दी वो करेंगे और CMH और PMO को हमने कई बार कहा, वो हमको कोई जवाब नहीं देते। इसलिए आज कलेक्टर साहब यहाँ आके गए, हमने कलेक्टर साहब को हमारा आश्वासन दिया। हमने आज जिला कलेक्टर ने गांधी कॉलोनी स्थित हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिला कलेक्टर ने दवाइयों का स्टॉक देखा, सब स्टॉक देखा, स्टाफ का देखा। वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, तो डॉक्टर के बारे में पूछा, तो हम वहाँ पे मौजूद थे, चेक करवाने गए थे, मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पे आज से 2 साल से नहीं है। PMO और CMH सही जवाब नहीं दे रहे हमको, इस कारण आप डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। इस कारण डॉक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में GSS ट्रांसफार्मर और ओवरलोड होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बार बार बाधित हो रही है। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच बिजली कटौती से आमजन परेशान है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया, जिससे सप्लाई ठप हो गई। सूचना पर विद्युत विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और कूलिंग प्रक्रिया के बाद सप्लाई बहाल की गई। कनिष्ठ अभियंता सियाराम ने बताया कि लोड अधिक होने से समस्या आई है। लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। टेम्परेचर बढ़ने से इसका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, जो अंदर वाला, वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, क्योंकि ऊपर से तपन बहुत ज़्यादा है। वैसे ये जो ट्रांसफार्मर है पिछले साल स्पेशली मंगवाया था, इसके रेडिएटर बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, ताकि इसकी कूलिंग प्रॉपर बनी रहे। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ है कि ऊपर के जो हमारा ब्रीदर होता है, ब्रीदर के अंदर से इसने बाहर से ऑयल फेंक दिया, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हुआ है।
उस वजह से इसको कूलिंग की जा रही है। पिछले 1 घंटे से मैंने लाके यहाँ पे कूलर लगाए हैं 2। ठीक है। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, तो अब जाके हम वापस से सप्लाई रिस्टोर करने के लायक हुए हैं और वापस से इसको सप्लाई को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिरोही जिले के रेवदर के देरोल रोड पर एक कंटेनर ने अवैध शराब की ब्रांच संचालित होने का मामला सामने आया है। यहां खुलेआम शराब की बिक्री और सेवन की व्यवस्था देखी गई, साथ ही मौके पर कई खाली बोतलें भी मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार ये अवैध कारोबार लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी विभाग की चुप्पी पर भी सवाल उठे हैं। टीम द्वारा संपर्क करने पर संबंधित अधिकारी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मामले ने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। रेवदर से रमेश माली की स्पेशल रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड क्षेत्र के धुंधला गांव में जाट समाज द्वारा 29 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय महोत्सव के तहत सत्यवादी श्री वीर तेजाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री तेजाजी की मूर्ति को नेहरू पार्क से फुलाद रोड होते हुए धुंधला गांव लाया गया। शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाए। पूरे मार्ग में आस्था और उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और गांव में तैयारियां जोरों पर है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के मांडा कस्बे में 2 दिवसीय अलग श्री महाराज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का समापन 5 कुंडीय हवन की पूर्णाहुति और मंदिर में मूर्ति स्थापना के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य कलश और ईजा चढ़ाने की रस्म भी पूरी की गई। पूरे आयोजन के दौरान गांव में मेले जैसा माहौल बना रहा। आचार्य प्रकाश व्यास, ग्राम आचार्य भुवनेश गर्ग और ओम प्रकाश शर्मा सहित पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण को भक्तिमय बनाया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश गर्ग की खबर। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।